मैं शुरुआत करूंगा मेरी अपनी ही लाइफ जर्नी के बारे में कि मैं अमित सरोहा मेरा नाम है और मैं सोनीपत के एक छोटे से गांव बनियापुर से आता हूं और एक किसान फैमिली में मेरा जन्म हुआ। आज से 22 साल की उम्र में और आज से 17 साल पहले एक यंग लड़के को 6 फीट हाइट है जिसकी, और रोड एक्सीडेंट होता है और वो कंप्लीटली बेड पे आ जाता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है। उससे पहले मैं स्कूल टाइम में हॉकी भी खेलता था, फैमिली की खेतीबाड़ी में भी मदद करता था, तो बड़ी अच्छी स्मूथ लाइफ थी, ठीक ठाक थी। और एकदम से इतना बड़ा चेंज आता है कि पता ही नहीं था कि इससे पहले स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती क्या है। हॉस्पिटल गए, रात को एक्सीडेंट हुआ, 8-10 घंटे में हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल जाते जाते भी पता ही नहीं था किसी को ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती क्या है। वहाँ एक हॉस्पिटल से दूसरे में गए, जब दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे थे तो वार्ड बॉय से बेचारे से वो स्ट्रेचर गिर गया और वो 5 फीट हाइट से धड़ाम से जब मैं नीचे गिरा तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा मुझे मेरी फिंगर काम कर रही थी, वो भी चली गई। तो वो हार्ड लक, वो मैं यही कहूँगा कि वो समय का फेर था। और मैं हॉस्पिटलाइज रहा 6 महीने, मैं हॉस्पिटल में रिहैब किया मैंने। और ये जो इंजरी है ये कंप्लीटली आपको पैरालाइज कर देती है और इस चोट के बाद 90% लोग बेड पे ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बट कहीं ना कहीं जो मैंने स्कूल टाइम में हॉकी खेल रही थी, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मेरे अंदर थी कि नहीं यार, अब मतलब बेड पे नहीं रह सकते आपको कुछ ना कुछ करना है लाइफ में और आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेंटली भी बहुत लो फील डाउन आए, सारी चीज़ें आई, पर जिस रिहैब को करने में लोगों को 2 साल लग जाते थे वो मैंने 6 महीने में कंप्लीट कर लिया था। वहाँ हॉस्पिटल में रहते रहते एक अमेरिकन लड़का मुझे मिला जो खुद मेरी तरह इंजर्ड था और इंडिया में इसको इंजरी हुई थी। वो व्हीलचेयर रग्बी को प्रमोट करने के लिए आया था। तो पता ही नहीं था कि व्हीलचेयर रग्बी क्या कोई स्पोर्ट्स होता है, पैरा स्पोर्ट्स ही कोई होता है। 2007-8 की बात है, ये पता ही नहीं था उस टाइम पे पैरा स्पोर्ट्स भी है, क्योंकि इंडिया में लोग जानते नहीं थे पैरा स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा। खैर उसने मुझे कहा कि आप स्पोर्ट्स करोगे, इस तरह व्हीलचेयर रग्बी है। तो मैंने उसके साथ मिलकर शुरुआत की और मैं पहला क्वाड्रिप्लीजिया था जो इसने किसी स्पोर्ट्स के लिए शुरू किया था। हम लोगों ने एक टीम बनाने के लिए पूरे इंडिया में ट्रैवल किया, बेंगलोर गए, पूना गए और फाइनली एक व्हीलचेयर रग्बी टीम को हम लोगों ने इकट्ठा किया और बेंगलोर में एक आईवाज इवेंट हुआ था इंटरनेशनल, वहाँ फर्स्ट टाइम इंडियन टीम ने पार्टिसिपेट किया। तो अच्छा तो नहीं कर पाए हम लोग क्योंकि वो बिगनर थे और वो ब्राज़ील जैसी बड़ी बड़ी टीमें वहाँ खेल रही थी। बट वहाँ ये डिसाइड किया कि अब ना इंडिविजुअल स्पोर्ट्स करना है, क्योंकि उससे पहले पता ही नहीं था कि आप और भी कोई गेम खेल सकते हो। वहाँ मेरे जैसे लोगों को देखा, इस डिसेबिलिटी के लोगों को जो खेल रहे थे, स्विमर थे, एथलेटिक्स में थे, तो उनसे बात की, पता चला कि आप इंडिविजुअल स्पोर्ट्स भी कर सकते हो। फिर डिसाइड किया कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स करते हैं क्योंकि टीम गेम है और इस डिसेबिलिटी में 12 लोगों को एक साथ इकट्ठा करके ट्रेनिंग कराना इंडिया में इम्पॉसिबल है। तो वहाँ से फिर ये किया कि क्या खेलें, क्या स्पोर्ट्स करें। तो पुराने जो आर्मी के इंजर्ड या पैरा एथलीट्स हैं उन लोगों को मैं मिला, दोबारा पूना गया, उन लोगों से पूछा कि मेरी क्या कैटेगरी होगी, मैं किस इवेंट में मैं खेल सकता हूँ। उन्होंने बताया कि आपकी कैटेगरी 52 या 3 आएगी, जो डिसेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड होती है। और वहाँ से आने के बाद फिर कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में 1-2 कोचेज़ थे जो पुराने जानते थे मुझे, उनसे पता किया कि पैरा स्पोर्ट्स हो रहा है तो इसमें हैं। उन्होंने बताया कि आपकी कैटेगरी में शॉर्ट पुट इवेंट कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑर्गेनाइज हो रहा है। फिर शुरुआत की कि भाई पैरा स्पोर्ट्स करते हैं। पैरा स्पोर्ट्स करने के लिए मुझे याद है जब मैंने पहली बार शॉर्ट पुट हाथ पे रखा तो मैं थ्रो कर रहा था क्योंकि ग्रिप मेरे हाथ में है नहीं। मैं मेरी डिसेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये 100% डिसेबल्ड कैटेगरी में मैं आता हूँ। चेस्ट भी पैरालाइज है और इवन मेरे हाथ भी काम नहीं करते, मतलब मेरी रिस्ट तक काम करते हैं, मेरी फिंगर काम नहीं करती। तो बड़ा चैलेंज था कि कैसे करेंगे स्पोर्ट्स, पर ये जिद थी कि नहीं करना है, मैं दोबारा और कोई रास्ता नहीं, मुझे स्पोर्ट्स में आना है दोबारा और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है कॉमनवेल्थ गेम्स में या इंटरनेशनल लेवल पे। हमने शुरू किया तो मैं जब पहली बार शॉर्ट पुट जिस दिन फेंका था तो मुझे याद है मेरे पैर बच रहे थे, सिर्फ मैं इतना ही शॉर्ट पुट फेंक पा रहा था। तो ये लग रहा था कि ये पॉसिबल कैसे होगा। दिक्कत क्या थी, क्योंकि इस डिसेबिलिटी में कोई खेला ही नहीं था कभी।
मतलब खेलना तो क्या, बेड से उठ के और बाहर निकलना भी बड़ा चैलेंज था। कोचेज भी मदद नहीं कर पा रहे थे कि क्या कराएं, जब आप किसी चीज़ को पकड़ ही नहीं पाओगे, आप बैठ ही नहीं पा रहे हो बगैर सपोर्ट के, तो आपको कैसे स्पोर्ट्स कराएं। खैर थोड़ी बहुत मदद की, अपने आप से चीज़ें डेवलप की और हम लोगों ने शुरू किया। फिर अगला पार्ट आता है कि हम लोगों को खेलना है। मैं बेंगलोर ट्रायल हो रही थी हमारी, वहाँ मैं गया, ट्रेन के ट्रैवल करके मैं उस टाइम पे गया था। 42 आवर हमारी ट्रेन की जर्नी थी, मुझे आज भी याद है। और चोट लगने के बाद पहली मेरी इतनी लंबी जर्नी थी वो। वहाँ जाने के बाद जब मैं ट्रायल दे रहा था तो मुझे ये कह के ट्रायल लेने से मना कर दिया गया था कि मतलब आप ट्रायल दोगे किस चीज़ के लिए, इतनी बड़ी डिसेबिलिटी में हम, मतलब आप ड्यूरिंग द कंपटीशन, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग अगर आपको कुछ हो गया, मर गए इन द सेंस, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। और मैं उन लोगों की गलती नहीं मानता, क्योंकि उन लोगों ने उससे पहले कभी इस लेवल के एथलीट ने कभी पार्टिसिपेट किया ही नहीं था। तो मैंने वो, मुझे याद है वो अंडरटेकिंग उनको लिख के दी थी कि भाई अगर मेरे को कुछ भी हो जाता है ट्रेनिंग में, ट्रैवल में या कंपटीशन में, तो उसका रिस्पॉन्सिबल फेडरेशन ही होगी, मैं हूँगा। वहाँ से आखिरी लड़ाई करके फिर कॉमनवेल्थ के सिलेक्शन के लिए लड़े कि भाई हमारे को खेलना है, खिलाओ। फाइनली देखा लोगों ने, मदद की कि हाँ ये बंदा खेलना चाह रहा है, इसको मदद की जाए और इसको खिलाया जाए। हम लोगों ने खेलना शुरू किया और नेशनल चैंपियनशिप में मेरा पहले ही इवेंट में मेडल आया और मैंने अच्छा परफॉर्म किया, गोल्ड मेडल आया मेरे से हायर कैटेगरी में भी खेलते हुए। मेरी लड़ाई थी कि मुझे 52 में खेलना है और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए हमारा सिलेक्शन हुआ। हार्ड लक, मैं मेडल नहीं मिस कर पाया, क्योंकि बेसिकली जो मेरी डिसेबिलिटी थी उसमें मैं शॉर्टपुट इवेंट ही नहीं कर सकते थे हम लोग, इतनी सीवियर डिसेबिलिटी का था। मैं 52 में खेल रहा था और 51 क्लास का इवेंट था। खैर हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और एक ये बड़ा प्राउड फील हुआ कि मैंने अपनी कंट्री के लिए रिप्रेजेंट किया। मैं मेडल नहीं जीत पाया। उसके बाद एशियन पैरा गेम्स आते हैं चाइना में, जो ग्वांगजू में हुए थे, और हम लोगों ने बहुत मेहनत की। मेरे साथ मेरे जो साथी लगे हुए थे, जो मेरी टीम थी, मेरे फ्रेंड थे जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे साथ। और मेरा प्लेग्राउंड होता था, हमारे जो गांव का सरकारी स्कूल होता है उसका जो बरामदा होता है, वो मेरा ट्रैक होता था। मैं वहाँ व्हीलचेयर चलाता था, वहाँ वार्म अप, वहाँ ट्रेनिंग करते थे हम लोग। खैर हम फाइनली एशियन गेम गए और हम लोगों ने बहुत मेहनत की और हम वहाँ सिल्वर मेडल जीत पाए। और वो मेरा पहला मेडल था जो मैं अपनी कंट्री के लिए जीत पाया। शायद वो सबसे नज़दीक है मेरे दिल के वो मेडल। और वहाँ हमने एशियन रिकॉर्ड भी ब्रेक किया, पहला इवेंट और एशियन रिकॉर्ड, और आप सिल्वर मेडल जीत रहे हो, तो एक बहुत पॉजिटिव शुरुआत हुई। और हम लोगों ने जो एफर्ट किए थे, जो लड़ाई लड़ी थी कि खेलना है, वो खेले भी और मेडल भी जीते। उसके बाद आने के बाद फिर अगली लड़ाई थी कि भाई पैरा ओलंपिक गेम्स में जाना है, क्योंकि एक खिलाड़ी का सपना होता है कि किसी भी तरह अपनी कंट्री को ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट कर जाऊं। तो वो खिलाड़ी, मेडल तो मतलब एक अलग लेवल की चीज़ है, पहले यही सोचा कि वो दुनिया का सबसे बड़ा मेला है और उसका मुझे हिस्सा बनना है। 2012 पैरा ओलंपिक गेम्स में मेरा सिलेक्शन हुआ और हार्ड लक हम वहाँ भी मेडल नहीं जीत पाए और हमने अच्छा परफॉर्म किया पर नहीं जीत पाए हम, क्योंकि मेरा फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम्स था वो। उसके बाद 13 में मुझे अर्जुन अवार्ड दिया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। बड़ा प्राउड फील हुआ कि जिस एथलीट को ये कह दिया गया था कि आप खेल नहीं सकते, वो आज खेल रहा है और हर जगह उसको रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है। 14 एशियन पैरा गेम्स आए, वहाँ अगेन मैंने बेस्ट परफॉर्म किया और एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीता। 2 एशियन रिकॉर्ड दोबारा मैंने वहाँ ब्रेक किए और इंडिया का बेस्ट एथलीट रहा मैं, जहाँ जिसने एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीता था। बट कहीं ना कहीं कसक थी कि यार हम एशिया लेवल पे तो आ गए अच्छे, पर वर्ल्ड लेवल पे हम पैरा ओलंपिक का मेडल मिस कर गए, वो चाहिए। तो 13 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मैं मेडल मिस कर गया था और 14 के बाद 15 में ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट था पैरा ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, वहाँ से कोटा आता है। उससे पहले एक ही एथलीट ने एथलेटिक्स में, पैरा एथलेटिक्स में मेडल जीता था, देवेंद्र ने, और कोई एथलीट कभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल नहीं जीत पाया था। मेरा तो बहुत छोटा कैरियर था और मैं तो बहुत यंग एथलीट था, तो मतलब किसी को उम्मीद भी नहीं होगी कि भाई हम
हमने फिर जी जान लगा के मेहनत की और रात दिन लगा दिया, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग, और कोई काम ही नहीं था। और फाइनली 2015 वर्ल्ड चैम्पियनशिप दोहा में हमने सिल्वर मेडल जीता और ओलंपिक कोटा हासिल किया। तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। और फिर कहीं ना कहीं एक माइंड सेट हो गया कि अब हम पैरा ओलंपिक के मेडल के दावेदार हैं और हम जान लगा देंगे। वहाँ से आने के बाद हम लोग पूरी टीम जुट गए दोबारा ट्रेनिंग में कि 16 पैरा ओलंपिक गेम्स में हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और मेडल जीतेंगे। पूरी तैयारी उसके साथ थी, हर चीज़ पे हमने काम किया। अब हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि वेदर, और इस डिसेबिलिटी में ना आप गर्मी बर्दाश्त कर सकते हो ना आप सर्दी बर्दाश्त कर सकते हो, क्योंकि आपको स्वेटिंग नहीं होती। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का सिस्टम होता है वो डैमेज हो जाता है। तो ये था कि ना आप सर्दी में ट्रेनिंग कर पाते ना आप ज़्यादा गर्मी में ट्रेनिंग कर पाते। तो हम लोग या तो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे ट्रेनिंग करते थे या रात को 8 बजे ट्रेनिंग करते थे। दूसरा ये था कि जो हम ग्रिप पकड़ने के लिए मैं गोंद यूज़ करता हूँ, वो गोंद क्योंकि ग्रिप तो है नहीं, पकड़ेंगे कैसे। अब मेरे को 28 मीटर 30 मीटर फेंकना है, तो एक स्पेसिफिक हम लोगों ने गोंद डिज़ाइन किया और उस गोंद की प्रॉपर्टी ऐसी थी कि वो 2 डिग्री टेम्परेचर में भी उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती थी, वो काम नहीं करता था, आप 4-5 मीटर नीचे आ जाते थे। खैर वो सारी चीज़ें हमने मैनेज की, ट्राई की, बहुत एफर्ट डाले। और मैं 2016 पैरा ओलंपिक की ट्रायल में वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करके यहाँ से परफॉर्म करके मैं सेलेक्ट होके पैरा ओलंपिक गेम्स के लिए गया। तो मतलब माइंड में ये था पूरी टीम के, पूरी इंडियन पैरा टीम को कि भाई जब आप वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हो तो नो डाउट कि आप मेडल में तो हो ही, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मतलब हमारी लड़ाई ये थी कि हमारे को गोल्ड मेडल जीतना है, सिल्वर और ब्रॉन्ज तो मतलब है ही, मतलब टारगेट गोल्ड मेडल था। वहाँ गए, परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि हमने परफॉर्म भी किया बट हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि बारिश होगी मेरे इवेंट से पहले, वो गोंद ग्रिप नहीं कर रहा था। और सरप्राइजेबल देखिए कि मेरे पूरे कंपटीशन में मैं ब्रॉन्ज मेडल पे चल रहा था, और जो आखिरी एथलीट था उस आखिरी एथलीट की आखिरी थ्रो ने हमारे को मेडल आउट किया। खैर वो बड़ा शॉकिंग था, यहाँ मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज़ चला दी कि अमित विन ब्रॉन्ज, बट मैं ये मानता हूँ उस टाइम पे हम लोग ब्रॉन्ज को भी ये मान रहे थे कि हमारा मेडल नहीं है। मैं दिल से उस चीज़ को भी ये मान रहा था कि नहीं यार आपने परफॉर्म नहीं किया। और जब आप इतने बड़े पोडियम पे होते हैं ना और आपको ये पता है कि आप मतलब आप 100% मेडल पे हो, कोई परिस्थिति वो आपके विपरीत चली गई और जब आपके साथी मेडल जीतते हैं और सेलिब्रेशन होता है, मैं समझता हूँ मैंने वो चीज़ जी है कि आपने इतना एफर्ट किया। मैं 6 महीने अपनी फैमिली के पास नहीं गया, मेरा गांव मेरे स्टेडियम से 10 किलोमीटर दूर है, मेरे ब्रदर रोज़ मेरे पास आते थे, मतलब मैं 6 महीने मेरे गांव नहीं गया, मैं घर वालों से नहीं मिला। तो बहुत एफर्ट डाले थे बट हार्ड लक हम मिस कर गए। और 15 दिन बहुत लो रहे, मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहे कि यार ये क्या हो गया, सब खत्म हो गया। बट मैंने एक चीज़ सीखी है कि जब आप गिरते हो ना तो वो आपको और टफ कर देती हैं परिस्थितियाँ। और मेरा ये मानना है कि हार आपको तब परेशान नहीं करती जब आप हारते हो, हार आपको तब परेशान करती है जब आप हार मान लेते हो। हार से मैं ये मानता हूँ या तो मैं जीतूंगा या मैं सीखूंगा, फेलियर तो कहीं है ही नहीं। तो हमने मेरी हार पे काम किया, हमने कमियां ढूंढी, क्या गलतियां हुई हमारे से, और 15 दिन के बाद हम दोबारा फिर ट्रैक पे थे कि भाई नहीं अब हम दोबारा फिर प्रूव करेंगे, और अपने लिए प्रूव करना ना कि औरों के लिए। हमने हर बुरी से बुरी कंडीशन में ट्रेनिंग की, दोपहर को 44 डिग्री टेम्परेचर में ट्रेनिंग की, बारिश में ट्रेनिंग की, मतलब अपनी तरफ से हमने कोई ऐसा पॉइंट छोड़ा नहीं कि इस बार एक्सक्यूज नहीं चाहिए, अपने लिए नहीं चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए आपको वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में परफॉर्म करना है। और वो अपने लिए था ना कि किसी और के लिए। 6 महीने बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, लंदन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2017, और वहाँ मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक परफॉर्मेंस दे के सिल्वर मेडल जीता, नया एशियन रिकॉर्ड बनाया। वो मेडल मेरे को पैरा ओलंपिक से भी ज़्यादा बड़ा मेडल लगा, क्योंकि मैंने वो सिचुएशन हैंडल करके मैं बाहर निकल के आया था कि नहीं यार आप विनर हो, और अप एंड डाउन हर आदमी की लाइफ में चलता है। और आप मतलब इतनी बड़ी चोट से निकल आए तो आपने खुद के लिए प्रूव किया। मेरा जो मानना था, मैं ये था कि मुझे अपने लिए प्रूव करना है कि हाँ मैं
हम कर सकते हैं, और मेरी टीम ने इस पे पूरी जी जान लगा दी और हम जीते। उसके बाद 2018 एशियन गेम में वो मेरी परफॉर्मेंस आज तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही, जो एक जिद में और एक हार के बाद हमने सीख के जीती है। 18 पैरा एशियन गेम आए, फिर वहाँ भी मेरा गोल्ड मेडल रहा, और 19 के बाद हम लोगों ने फिर से तैयारी की कि तीसरे पैरा ओलंपिक गेम के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे थे, और हमारे को ये था कि भाई जब तक पैरा ओलंपिक का मेडल नहीं जीत लेंगे, क्योंकि मेरी मेरे मेरे बैग में हर मेडल था, एक पैरा ओलंपिक गेम्स का मेडल नहीं था, तो भूख वही थी कि भाई अपने देश के लिए ये मेडल जरूर जीतना है। हम लगे और हमने जी जान लगाई, ट्रैवल किया, बेंगलोर भी गए, वहाँ भी ट्रेनिंग की, और 20 में इवेंट से 3 महीने पहले 4 महीने पहले कोविड आ जाता है। अब सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, कैसे करें, क्या ट्रेनिंग होगी, कैसे खेल पाएंगे, क्या होगा। 1 साल इवेंट पोस्टपोन हो जाता है, 21 में चला जाता है, और ट्रेनिंग क्योंकि बाहर निकलना ही पॉसिबल नहीं था, तो ट्रेनिंग कहाँ हो रही थी। फिर हम लोगों ने प्लान किया कि भाई 21 में है, तो दोबारा फिर ट्रेनिंग शुरू की, और 4 महीने पहले मुझे कोविड हो जाता है मेरे पैरा ओलंपिक इवेंट से, क्योंकि ट्रैवल हो रहा था, ट्रेनिंग कर रहे हैं तो। और हमारी डिसेबिलिटी के लिए स्ट्रिक्टली ये था पूरे वर्ल्ड में कि अगर आपको मतलब सबसे ज़्यादा हार्मफुल ये हम लोगों को करेगी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, और जो हायर लेवल पे इंजरी है, क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना वीक होता है, लंग्स हमारे प्रॉपर काम नहीं करते। तो स्पेशल गाइडलाइन ये थी कि भाई आपको कोविड से खुद को बचाना है, क्योंकि अगर कोविड होगा तो मतलब श्योरिटी नहीं है कि आप बचोगे। 99% इस केस में आदमी एक्सपायर हो जाते हैं। वो कोविड भी हुआ, हॉस्पिटलाइज रहे, खैर हम रिकवर करके आगे। कहीं ना कहीं मैं फिर वही कहूँगा कि स्पोर्ट्स ने इतना टफ बना दिया था, और मैं 1% भी नेगेटिव नहीं था। मतलब मेरी ये थ्योरी रही है कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ कि यार आप इतनी बड़ी चोट से निकल के आए हो ना, तो इसको भी निकाल लोगे। आपने इतनी लड़ाइयाँ इतने देखे हैं, आपने अपने आप से इतनी लड़ाई लड़ी है, तो आप इसको निकाल लोगे, कोई बड़ा इशू है नहीं। हम कोविड से रिकवर होके 1 हफ्ते में घर आ गए। उसके बाद जैसे ही हम लोग ट्रेनिंग शुरू करें, उसने इतना वीक कर दिया अंदर से कि ट्रेनिंग तो बात दूर है, मैं जैसे ही व्हीलचेयर पे बैठता, मेरे को शिफ्ट किया जाता, मेरे को चक्कर आने लग जाते हैं। 1 महीना 1.5 महीना वो वही रेपिटेशन चलती रही, पर जिद ये थी कि ना, खेलना है। पूरी टीम भी थोड़ी सी डिमोरलाइज थी कि यार रहने दे, हमें इसको छोड़ देते हैं, आगे के कंपटीशन उन पे फोकस करेंगे, अभी परिस्थिति है नहीं आपकी। पर जिद थी कि खेलना है, और हम खेल ले। हमने दोबारा मेहनत करी, उस वर्स्ट कंडीशन में भी हमने परफॉर्म किया। हार्ड लक में फिर मेडल नहीं जीत पाया, और हम पेरिस की तैयारी कर रहे हैं अभी। कोशिश रहेगी 20 में फिर एशियन गेम में मेरा मेडल आया, और मैं आपको बता दूं कि मैं 5 पैरा एशियन गेम मेडल जीत चुका हूं, और 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडल हैं, 3 पैरा ओलंपिक गेम में देश का प्रतिनिधित्व किया है। 5 एशियन गेम मेडल जीतने वाला अकेला एथलीट हूँ, जिसने सबसे सक्सेस एथलीट हूँ मैं इंडिया का, जिसने पैरा एशियन गेम में आज तक 5 मेडल जीते हैं। 30 से ज़्यादा मेरे पास इंटरनेशनल मेडल हैं, 20 नेशनल मेडल जीत चुका हूँ, 50 प्लस मेरे पास मेरी मेडल टैली में मेडल हैं। और जो जो सोच थी ना कि इस डिसेबिलिटी में कोई खेल नहीं सकता, मेरे को वो ब्रेक करनी थी, और उसके लिए फिर हमने काम किया कि भाई नहीं, अब मेरे को 2014 में ठीक ठाक कैश अवार्ड मिल गया था गवर्नमेंट से, और फिर ये माइंड स्टेबल था कि यार अब आपकी लाइफ सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब है आपके पास, अच्छा काम चल जाएगा। पर कहीं ना एक माइंड में ये था कि यार इस सोसाइटी ने, इस पैरा स्पोर्ट्स ने आपको इतना दिया है, आपकी भी जिम्मेवारी है, आप इसको वापस दो और कुछ काम करो इस पे। क्योंकि मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस की थी, बहुत हर्डल देखे थे अपनी लाइफ में, क्योंकि इंडियन पैरा स्पोर्ट्स का जो सिस्टम था वो बहुत मतलब क्वालिटी वाइज मैं ये कहूँगा कि बहुत नीचे था। फेडरेशन बार बार सस्पेंड हो जाती थी, आपसी झगड़े थे लोगों के, और उसमें सफ़र एथलीट कर रहा था। तो ये था कि भाई एक अच्छी मैं पैरा स्पोर्ट्स के लिए कुछ करूं, क्योंकि इस पैरा स्पोर्ट्स ने मुझे इतना बड़ा नाम दिया है, अमित को अमित सर ओहा बनाया है, तो क्यों ना इसके लिए काम किया जाए। और मैंने शुरुआत की, मैं अपनी तरफ से 5 एथलीटों को सपोर्ट करने लग गया, फाइनेंशियली तौर पे भी और ट्रेनिंग में भी। और मैंने शुरुआत की
ट्रेनिंग देने के लिए एक लड़का मेरे पास आता है मेरे फ्रेंड की वजह से कि अमित भाई इसके फादर नहीं हैं, 3 बहनें हैं और इसको भी थोड़ा सा स्पोर्ट्स के लिए गाइड करो। सेम मेरी डिसेबिलिटी का वो लड़का है और मैंने उसको ट्रेनिंग दी, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट दी, जबकि वो खुद मेरा कंपटीटर है। मतलब शायद ही कोई ऐसा एथलीट होगा जो खुद अपने सामने अपने एक कंपटीटर को ट्रेन करके लेके आएगा। और वो लड़का आज 2 बार का पैरा ओलंपियन है, धर्मवीर नैन। 2018 में हम दोनों ने पोडियम शेयर किया, उसका सिल्वर था, मेरा ब्रॉन्ज था। और इस बार भी हम दोनों पोडियम पे थे, पर इस बार उसका सिल्वर, मेरा ब्रॉन्ज था। बट बड़ी खुशी होती है कि धर्मवीर, जिसको मैंने खुद ट्रेन किया है इंडिया में, उस लड़के ने मेरा 12 साल तक 2 एशियन रिकॉर्ड रहे और वो एशियन रिकॉर्ड तोड़ने वाला खुद आपका एथलीट है जिसको आपने ट्रेन किया। तो इससे बड़े गर्व की बात नहीं है कि आपने सोसाइटी के लिए काम किया है और वो एथलीट अपकमिंग जनरेशन में आपको आगे, आप जिनको बढ़ा रहे हो, वो रिजल्ट दे रहे हैं। और मैं यही चाहूँगा कि पेरिस पैरा ओलंपिक में मैं या धर्मवीर या मेरी टीम से, मैंने 5-6 लोगों को सपोर्ट किया है, ट्रेनिंग दी है, वो सारे के सारे एशियन मेडलिस्ट हैं, 3 उनमें से पैरा ओलंपियन हैं। तो मैं अपनी अचीवमेंट से भी बड़ी अचीवमेंट ये मानता हूँ कि मैंने सोसाइटी के लिए जो काम किया है वो बड़ा है। मैंने उन लोगों को मदद की जिनको ये कह के सिस्टम में अंदर नहीं आने दिया जा रहा था कि नहीं नहीं, इस डिसेबिलिटी में आप खेल नहीं सकते। मानता हूँ डिसेबिलिटी बहुत बड़ी थी, पर आज हम खेल भी रहे हैं, हर दूसरों को भी खिला रहे हैं। तो ये बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। तो बड़ा प्राउड फील होता है कि आपकी टीम, आप इंडियन टीम में जब हमने पहली बार 10 में मेडल जीते थे तो हमारे 14 मेडल आए थे। आज वो इंडिया टीम के 111 मेडल आए हैं पैरा एशियन गेम में। वो हमारी टीम की, हमारे एथलीटों की मेहनत है। पैरा ओलंपिक गेम्स में हम लोग 19 मेडल जीते हैं और इस बार हम लोग ट्राई करेंगे कि हम नियर अबाउट 30 प्लस हम लोग पैरा ओलंपिक गेम्स में मेडल जीते हैं। और यही कहूँगा कि देखिए, इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के बाद हम लोग कर सकते हैं। तो हमेशा यूथ को मैं यही बात कहता हूँ कि देखिए, हार ना माने, लो डाउनफॉल सबका आता है और परिस्थितियाँ हर रोज चेंज होती हैं। आज बुरा है, कल अच्छा भी आएगा, पर मेहनत करना, एफर्ट करना ना छोड़ें कभी भी। अपनी जो ट्राई है ना, आपका जो गेम है या आपका जो एम है, उस पर फोकस रहें और ये ट्राई करें कि नहीं यार, मतलब आज स्थिति ठीक नहीं है, कल बेटर होगी और परसों हम और अच्छा करेंगे। हमेशा पॉजिटिव रहें, अपनी लाइफ के गेम मतलब एम बनाएं और उन पर फोकस करें कि ये चांस गया, अगला आएगा। अब मैं अगर बैठ जाता तो 2016 पैरा ओलंपिक गेम्स, जब मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और मैं दावेदार था मेडल का, और मुझे इतना बड़ा झटका लगा कि मैं मेडल मिस कर गया और वो भी इन परिस्थितियों में, तो मैं टूट के वहाँ रुक सकता था। बट ये था, हाँ लो आता है, सबकी लाइफ में आता है, हर दिन आता है, और हमारी लाइफ में तो एवरी डे है। हमारे को तो बेड से उठाने में स्ट्रगल है, बाहर ले जाने में स्ट्रगल है, ट्रेनिंग करनी तो बहुत बड़ी बात है। पर मेरे साथ अच्छे मेरे साथी थे, मेरी टीम थी, मैं हमेशा उनका एहसानमंद रहता हूँ कि मैं आज जो कुछ हूँ मेरी टीम की वजह से हूँ, मेरे स्टाफ की, मेरे सपोर्टिंग स्टाफ, मेरे फ्रेंड जो मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। और आप भी अगर एफर्ट करेंगे ना, तो ये सिस्टम है कुदरत का, वो अगर आप एफर्ट डालेंगे ना अपनी लाइफ में, तो आप, मैं ये मानता हूँ, जब मेरा इतनी बड़ी चोट के बाद इसने, ऊपर वाले ने ये डिज़ाइन चेंज कर दिया कि कहाँ अगर मैं ठीक ठाक होता तो शायद कभी अर्जुन अवार्ड की सोचता भी नहीं। 3 बार पैरा ओलंपिक गेम्स, इतनी अचीवमेंट, इतना मान सम्मान। तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आप अगर अपनी कमियों को देख के उन पे ही रहेंगे, रोते रहेंगे कि नहीं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो आप कभी भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बड़ा करना है ना, तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा बनना पड़ेगा, डिसीजन लेने पड़ेंगे कि गलत या सही करना पड़ेगा। हाँ मैं करूँगा, उसमें सुधार भी होंगे। अब जब मेरे जैसा आदमी कर सकता है, जिसको कोई बता ही नहीं सकता कि कैसे आप इसको चिपकाओगे, कैसे आप इसको फेंकोगे, आपके पास कुछ है ही नहीं, और वो बंदा जब वर्ल्ड के टॉप तक गया है, परफॉर्म किया है, देश के लिए मेडल जीते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? मतलब हर वो बंदा कर सकता है,
पर आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा एक अच्छी सोच के साथ। और जो लोग आपके साथ लगे हैं, जिन्होंने आपकी मदद की है, उनका हमेशा रिगार्ड करें कि भाई आपकी टीम ने आपको हमेशा आगे पुश किया है, आगे बढ़ाया है। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से, मेरी छोटी सी लाइफ की जर्नी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और बड़ा अच्छा लगा इतनी अच्छी ऑडियंस को मिलके। और बस यही है मेरा तो मेरी जीवन का सार कि भाई मायूस ना हो, कभी भी हार ना माने, अपनी चीज़ों से सीखें और आगे बढ़ते रहें। सक्सेस एक दिन जरूर मिलेगी, ये इसका सृष्टि का नियम है कि वो किसी का रखता नहीं है। आप एफर्ट डालोगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेट हो सकता है पर मिलेगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, थैंक यू सो मच।